नमस्कार, राम राम। खास मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज खास मुलाकात में उस खास मेहमान से चर्चा करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और बहुत सारे तीखे मीठे सवाल पूछेंगे जिन्होंने टोहाना में इतिहास रचा। किस चीज का इतिहास रचा, कैसे रचा, क्या कुछ अचीव किया, इन सब की जानकारी आपको देंगे प्रेम सिंह मेघी जी। तो प्रेम सिंह मेघी जी, नमस्कार। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से मिलना चाहते हैं, जिससे आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, मैं ये तो कह सकता हूं कि नौजवान नहीं, ऊर्जावान है। ऊर्जावान है। अपनी इस ऊर्जा के साथ नगर परिषद के चेयरपर्सन बने, नगर पिता बने और नगर पिता बन के भी उन्होंने बहुत से लोगों के काम करवाए हैं। नगर परिषद में खरा उतरे कसौटी पे और आने वाले भी एक नई भूमिका में और मुझे समझ गए होंगे आपके मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नरेश बांसल जी की, चेयरपर्सन नरेश बांसल जी से बात करेंगे और कार्यक्रम की जो शुरुआत है, मैं चाहूंगा शुरुआत जो है हमारे जोनी चावला जी करेंगे। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। नरेश जी, सभी को राम राम मेरी तरफ से बहुत बहुत, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जोनी तो सवाल जो है शुरू कर लेते हैं नरेश जी। प्रथम सवाल आपसे ये है, संस्कार जो है वो परिवार से मिलते हैं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, आपके अंदर नरम स्वभाव, मिलनसार स्वभाव इलेक्शनों से पहले भी आपका देखा। अब आप नगर पिता बन गए हैं, आप में वही स्वभाव है। राजनीति के गुण की बात करें, इस तरह के जो गुण हैं आप में, क्या ये भी परिवार से आपको मिले? पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, राजनीति मेरे खून में है, आप ये समझ सकते हैं। वैसे तो मैं एक साधारण परिवार से हूँ। आपको पता है कि मेरे फादर श्री टेकचंद जी 3 बार नगर परिषद के काउंसलर रहे हैं, एमसी रहे हैं वार्ड नंबर 5 से, और वो 2 बार अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और 2 बार ही लोहा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं भी एक दफ़ा 2016 से लेके 2019 तक अनाज मंडी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। किन्हीं कारणों से हमारे फादर साहब नगर परिषद के चेयरमैन नहीं बन सके, 2 बार वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो थोड़ी सी एक मन में टीस थी। आप जब ये इलेक्शन डायरेक्ट हुआ तो जनता के सहयोग से हमने भी एक अपनी किस्मत आजमाने का काम किया कि हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने हमें बड़ा बढ़िया मैंडेट दिया। सहयोग से आप लोगों के और शहर के सहयोग से मैं चेयरमैन बना हूँ, और सभी का इसमें शहर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मतलब तभी से फिर आपके नाम के आगे लगा ना फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट चेयरमैन इलेक्टेड बाय पीपल जी। इस बार नगर परिषद का चुनाव, चेयरमैन पद का जो चुनाव रहा वो डायरेक्ट हुआ। आपने किन उद्देश्यों को लेकर चेयरमैन पद का चुनाव? देखिए, मैंने मैनिफेस्टो जारी किया था, चाहे वो सफाई के मुद्दे पे हो, लाइट के मुद्दे पे हो, या नगर परिषद में करप्शन के मुद्दे पे हो। तो करीब करीब जो मेरे मैनिफेस्टो में थे वो मैंने सारे के सारे मुद्दे हल किए। मैं तो उससे आगे जा रहा हूँ जो नगर परिषद के मेरे मैनिफेस्टो में नहीं थे। अभी तो मेरे कार्यकाल को 2.25 साल के करीब हुए, 3.25 साल पड़े हैं। आप देखना कि शहर के अंदर मैं बहुत कुछ चेंजिंग करने जा रहा हूँ। लाइट, जैसे मेरे डोर टू डोर का सफाई की आप व्यवस्था देख सकते हैं। अभी लाइटिंग काफ़ी सुधार दिया है, चाहे हमने तिरंगा लाइटें लगाई है या अभी हमारे पास नगर परिषद के अंदर 2300 लाइटें नई अभी आई है, जिसका हमने 4-5 दिन पहले कार्यक्रम शुरू कर दिया। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 23 करीब करीब हमारे पूरे हो चुके हैं। और आप और भी तरह की, जैसे जब ये सेंटर की एक स्कीम आई थी अमृत योजना के तहत, जो सीवर की व्यवस्था थी या पानी की व्यवस्था थी, जो उसमें सड़कें टूट गई थी या बलवा था, अब हम उसको साफ कर रहे हैं और उन गलियों को द्वारा बढ़ाया जा रहा है सरकार के उद्देश्य के ऊपर। तो बिल्कुल शहर मेरा नीट एंड क्लीन है, और किसी तरह का जो शहर की मैं करप्शन की बात करता हूँ, पहले प्रॉपर्टी आईडीज की बड़ी दिक्कत थी। आज आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर ऐसी कोई भी नगर परिषद के अंदर दिक्कत नहीं है इस बात की कि प्रॉपर्टी आईडी की बिल्कुल सुचारू रूप से शहर वासियों को काम हो रहा है। जी, नगर परिषद से ही मैं सवाल उठा लेती हूँ। अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो किस तरीके से आपने मतलब रोक लगाई है, रोक लग पाई है या नहीं लग पाई है? देखिए, बिल्कुल नगर परिषद के अंदर
अब भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाई है। कुछ पहले था थोड़ा मोटा, तो अब बिल्कुल मैंने जो भी अपने अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग बुला के उसके अंदर साफ कहा है कि शहरवासियों का काम प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए। जो फाइल पहले आएगी नंबर वाइज सबका काम होता है, कोई भी किसी तरह का भी भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। चेयरमैन साहब जी, हम बात करें अब मौजूदा समय की, तो कुछ पार्षद आपसे नाराज चल रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, बिल्कुल मैं पूरे के 23 पार्षदों को साथ लेके चलता हूं। अभी हमने 2024-25 का बजट बनाया है। आप उसमें देख सकते हैं कि पूरे शहर को और पूरे पार्षदों को जिसने जो काम दिखाया था पूरे शहर को साथ लेके चला हूं। मैं पार्षद की बात नहीं करता, पूरे शहर मेरा है, पूरे शहर से मेरे को मैंडेट मिला हुआ है और सभी को साथ लेके मैं चलता हूँ। ऐसा कोई भी मेरे मन में द्वेष या किसी भावना नहीं है कि किसी वार्ड का काम कम हो। पूरे के पूरे शहर का वार्ड हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो शहर की धर्मशालाएं हैं किसी भी समुदाय से है, वो हमने पूरा का पूरा किसी भी चेयरमैन ने आज तक कोई इनको ग्रांट नहीं दी थी। मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि हर समुदाय की धर्मशाला हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो उसको पूरी ग्रांट मिले। फिर भी पार्षद क्यों नाराज है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरे से कोई पार्षद नाराज नहीं है। नरेश जी, आपने जो पिछली बार जब आप चेयरमैन का चुनाव लड़े थे तो मैनिफेस्टो जारी किया था, हमारे सरदाना जी ने भी बात किया है। मैनिफेस्टो में लगभग आप कह रहे हैं कि सभी काम पूरे हो चुके हैं जी। एक अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हमारा टोहाना जो है बहुत सी अप्रिय घटनाओं से गुजर रहा है, उसमें सीसी कैमरे का आपने एक वादा किया था, तो कहाँ तक वह आप पहुँचे हैं? अब सुरक्षा को लेकर आपने कोई रोड मैप बनाया है टोहाना की? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने पहले भी काफ़ी कोशिश करी है। जो सीसी कैमरे हैं वो नगर परिषद की हद में नहीं आते। हमने कोशिश करी कि अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मिलकर भी ऐसे लगाए, लेकिन वो थाने या उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लगाएं। जो पहले शहर में बड़े जूम वाले कैमरे 4-5 लगे हुए थे, हमने उनकी रिपेयर करा के सुचारू रूप से सही ढंग से चल रहे हैं। नरेश जी, आप टोहाना के मिनी एमएलए चेयरमैन है, तो मिनी एमएलए माना जाते हैं, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली टोहाना के विधायक भी, वो तालमेल कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। जब भी कहीं कार्यक्रम में मुलाकात होती है तो कहीं ना छिटा कसी सी हमें देखने को मिलती है। वो तालमेल क्यों नहीं बन पाया? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वो जेजेपी की तरफ से विधायक हैं और माननीय, तो जब भी कोई नगर परिषद का कोई कार्य का उद्घाटन होता है तो मैं उनके साथ, तो इसमें ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। शहर का जो विकास कार्य है मिलके करते हैं शहर का कार्य। ऐसा मेरा कोई ना तो मेरा कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई मैं ऐसा उनके ऊपर छिटाकशी करूँगा। जी। आदर्श की बात करें, अभी आप भाजपा के कार्यकर्ता की बात करें कि आप एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सुभाष बराला को अक्सर आप अपने बयानों में कहते नजर आते हैं कि सुभाष बराला मेरे आदर्श हैं। मिनी एमएलए सुरेंद्र ने कहा कि आप शहर के जो है चेयरमैन है, मिनी एमएलए, मिनी शब्द हट जाए, एमएलए आप बन जाएं। लोगों की अब एक आवाज़, लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है कि आपको टिकट मिलने वाली है। आप गांवों में भी जाने लगे हैं, बराला जी के साथ दिखाई देते हैं। क्या लगता है कि गांवों में किस प्रकार की समस्या है? कोई सपना आपने लिया है? टोहाना के विकास का सपना आप पूरा कर पाएंगे? आप लगे हुए हैं, क्या लगता है कि आगे जो है टोहाना के विकास को लेकर किस तरह के समस्या? देखिए, मैं पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपको पता है कि कब किस एक कार्यकर्ता को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, इसका कोई भारतीय जनता पार्टी में सीमा नहीं है। और अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है, मैंने वैसे पहले भी कहा है कि मेरे आदर्श तो सुभाष बराला जी है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं पूरे हलके का विकास कार्य, जो मेरे सपने हैं कि मेरा जो हलका हो बड़ा साफ़ सुथरा और बढ़िया हो, किसी तरह की कोई करप्शन ना हो, तो मैं पूरी सेवा करूँगा हलका वासियों की। आपने समय में अपने घोषणा पत्र जारी किया था, आपने टोहाना वासियों से किए, उन पर कितना खरा उतरे हैं? देखिए,
मेरे समझ के अंदर तो मैंने पूरे के पूरे काम किए हैं और मैं आगे भी काम कर रहा हूँ। मैंने बताया कि अभी तो मेरे को 2 साल ही हुए मेरे अभी नगर परिषद के अंदर पड़े हैं, और जो काम मैंने अधूरे थे मैंने वो पूरे किए हैं, और नए काम मैंने 2024-25 का करीब आने वाले साल का 20 करोड़ का बजट लगाया है, जिसके अंदर किसी ने आज तक भी नहीं सोचा कि मेरे शहर के अंदर साइकिल ट्रैक भी बनने जा रहा है, मैं आपको बताऊं। जी। और पूरा एक हमारे माननीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी है, उनकी तरफ से हमारे को एक सौंदर्यीकरण के ऊपर या मॉडल टाउन, नए मॉडल टाउन के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर जिसका करीब 5.5 करोड़ रुपये का बजट है, तो हम सरकार से जल्दी ही मंजूरी लेके उसका भी कार्य सुचारू रूप जी। अभी आपने कहा कि जब भी शहर का कोई विकास कार्य होता है, उसका शिलान्यास या उद्घाटन होता है, तो आप और मंत्री जी एक साथ दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो हमने भी वहां पर सुना है, अक्सर वो आपको एक बात बोलता है कि हिस्सा तो बांट ले, तो वो कौन सा हिस्सा है, जरा मतलब दर्शकों को भी बताएंगे। देखिए ऐसी कोई है, हिस्सा तो किस चीज़ का बटेगा? देखिए हिस्सा तो काम का बटेगा भाई, काम कितने आपने करने हैं, कितने मैंने करवाने हैं। हिस्सा तो मोनिका जी उस चीज़ का है, और तो कोई है नहीं है, काम जरूर हम बांटते हैं। जी। आप सुभाष बराला जी को अपना आदर्श मानते हैं और ये बात आप बोलते भी हैं। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार से अगर देवेंद्र सिंह बबली को मिल जाती है, साथ आप आजाद कैंडिडेट के रूप में भी मैदान में उतरेंगे। जो हमारी पार्टी के आदेश होंगे, भारतीय जनता पार्टी के, जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके साथ हैं और पार्टी के आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। नरेश जी, अगर मैं बात करूं टोहाना क्षेत्र की, बाबू बख्शीराम गुप्ता जी, जिनको आज भी हर व्यक्ति जो है बड़े आदर के साथ देखता है और उनके बारे में बात करता है। बाबू बख्शीराम गुप्ता जी के बाद एक साधारण महाजन परिवार में आपने जो जन्म लिया, और उस साधारण महाजन परिवार से लोग आपके जो शख्सियत है, जो आपको एक व्यक्तित्व है, उसको देखते हुए टोहाना का नेतृत्व आप में देख रहे हैं। क्या कहना है कि अब बाकी की जो जाति जो समुदाय है, जो जातियों का समीकरण है, उससे आपका तालमेल बिठा पाएंगे आप? बिल्कुल, सारा शहर और सारा टोहाना हल्का मेरा है, मेरा किसी जाति विशेष से कोई ऐसी बात नहीं है। पूरा, चाहे वो किसी बिरादरी से बिलोंग करता हो, वो मेरे भाई है। और जहाँ तक बाबू बख्शीराम जी की बात है, वो शहर के बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति थे। शहर ने मेरे को एक नगर परिषद के अंदर मैंडेट दिया, चेयरमैन बनाया। आज लोग शहरवासी मेरी तरफ देख रहे हैं कि आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है तो बहुत पूरे जोर शोर से और धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ूंगा। बाबू बख्शीराम गुप्ता जी के नाम को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, सन 1963 में ये अपना क्या नाम है इनका, राय बहादुर नहीं, अग्रवाल समुदाय से जो नगर परिषद के चेयरमैन थे, श्री आत्माराम जैन जी के बाद नगर परिषद का अग्रवालों में चेयरमैन मैं ही बना हूँ। तो आप दो शख्सियतों को अनुसरण करेंगे आप? बिल्कुल करूँगा। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर मेरे को टिकट मिलती है, सरकार या भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास रखती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ूंगा। और आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, जनता मेरी प्यारी है और जनता के सहयोग से मैं आप उनको विधायक बन के दिखाऊंगा। तो नरेश जी, आप हर बयान में अपने कहते हैं कि पार्टी टिकट देगी तो चुनाव धड़ल्ले से चुनाव लड़ेंगे। तो अब सुभाष बराला जी राज्यसभा सांसद बन गए हैं, तो सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि जो अब इस बार देवेंद्र सिंह बबली कैबिनेट में थे, उनसे भिड़ने वाले हैं चुनाव में। तो तैयारी किस प्रकार है? क्योंकि टोहाना का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं होता, हर बार कांटे की टक्कर पसीना निकाल देता है। तो किस प्रकार मंत्री से भिड़ने की प्लान? देखिए, मैं तो जनता के सहयोग से जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता मेरे को कितना आशीर्वाद देती है, प्रयास करना मेरा फर्ज है। मैं जनता के बीच में जाऊंगा और वो जनता मेरे को कितना सहयोग और कितना आशीर्वाद देती है वो समय बताएगा। तो मतलब पसीना बहाने के लिए तैयार? बिल्कुल, मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ और हर तरह से
माननीय सुभाष बराड़ा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी आप चुनाव लड़ेंगे, व्यक्ति से नहीं लड़ेंगे? नहीं, व्यक्ति से नहीं लड़ूंगा, मैं तो अब चुनाव लड़ना चाहता हूँ जी और जनता की भलाई के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जनता के बीच में जाऊंगा, जी। मेरा फैसला मेरी शहर की माननीय जनता करेगी। एक हवा शहर में चल रही है नरेश जी कि बहुत समय से आपका नाम वैसे ही पहले बराला जी के जाने से पहले ही, जी। तो वो हवा कैसे चली, कब चली, मतलब उसका रूप? देखिए, ये तो कहते हैं ना कि जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। मैंने तो जनता के बीच में जाके कहा नहीं, जनता ने शायद मेरे में कुछ देखा होगा, जी। शहर की जनता ने और इलाके ने टोहाना वासियों ने कुछ देखा होगा, जी। तो मेरे को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता भी रहा हूँ, अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं बिल्कुल जनता के बीच तो में हमारी जाऊंगा। टीम की ओर से शुभकामनाएं, और जो 2 पेन है हम कहेंगे 3 पेन हो जाए आपके पास और वो पावर आए। और मुझे लग रहा है मतलब माहौल भी ऐसा होगा, अगर आप देखिए- किसी के घर जाते हैं तो लोग चाय पानी की बजाय ये पूछते होंगे टिकट मिल रही है क्या, ये सवाल मेरे को लगता है देखिए, ज़्यादा। मैं तो प्रयास कर सकता हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके बीच में अपनी एप्लीकेशन जी माननीय श्री सुभाष बराड़ा जी के माध्यम से जी आवाज़ पहुँचाऊँगा। अब वो कितना मैं उस पर खरा उतरता हूँ ये समय आने वाला बताएगा। वक्त, बिल्कुल। तो इस टोटली बात में जो मोनिका सुरेंद्र जी अपना राजकुमार सरदाना जी, राजेश जी, जो ये टोटली बात जो निकली है चेयरपर्सन जी के मन से, उनकी तरफ से एक बड़ी बात निकली है। उसमें अगर हम पुराने समय एक शेर बोला करते हैं कि आवाज़ें अलग नकारे खुदा, यानी कि जो अलग की आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, जी, उसको तो खुदा भी नकार नहीं उसकी आवाज़ बन चुके हैं। नरेश जी, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मोनिका जी, मुझे लगता है जी। अब काफ़ी समय आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आज के इस एपिसोड पर लगाते हैं विराम। मेरी और पूरी टीम की ओर से आप सभी को आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ना चल रहा था।